आप सभी को किताब वाली अदिति का बहुत बहुत नमस्कार। तो हम यहाँ जिस शख्सियत को आज सुनने आए हैं उसका तो नाम ही काफ़ी है, सौरभ द्विवेदी। उरई से चला एक लड़का कुछ सपनों के साथ जेएनयू पहुंचा, आईआईएमसी पहुंचा, चंडीगढ़ गया, दिल्ली आया। डिजिटल मीडिया के बारे में तब बात करनी शुरू की जब इसके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं रहा था। आज भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जिसने न्यूज़ पत्रकारिता के आचार संहिता के मायने ही बदल दिए, द london.com के चीफ एडिटर और अब इंडिया टुडे के प्रधान संपादक सौरभ द्विवेदी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत। मुझे लगता है कि इस मंच पर बस सौरभ ही रहें और आप रहें साथ, और मेरा यहाँ अब कोई काम नहीं। धन्यवाद। हिंदी के एक मशहूर कवि ने बड़ी ज़रूरी बात कही है कि तो कोई तुम्हें सुन लेता है तो इसमें तुम्हारे कहने का गौरव नहीं, उसके सुनने का बड़प्पन है। मैं अक्सर सोचता था कि जो लोग मंच पर खड़े होते हैं वो इतने रोशन क्यों दिखते हैं। अब समझ में आया, बिजली बोर्ड और अच्छे वाट के बल्ब बनाने वालों का ये मिला जुला षड्यंत्र है। पर इस तरह के सात्विक किस्म के, किसी को आहत ना करने वाले षड्यंत्र होते रहने चाहिए। इससे जो असल के जख्म हैं उनको बरतने और बर्दाश्त करने की कुछ ताकत आ जाती है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ महान दार्शनिकों के उद्धरण याद कर लेता हूँ। इससे ऑडियंस पर अपनी बौद्धिकता का रौब गालिब करने में आसानी रहती है। कितना पढ़ा है, अभी भर्तृहरि की बात कर रहा था और अभी हीगल और कांट की बात करने लगा। रेंज देखो इसकी। तो क्या हुआ, जो हमने इन विद्वान लोगों का टेक्स्ट सिंगल लेयर में ही पढ़ा, असल में बैठे नहीं। फिर लगा कि एक दूसरा तरीका है। एंकरों को लोग अक्सर ब्लैक मिरर पर, काली स्क्रीन पर देखते हैं और उस ढोंग से कुछ अभिभूत रहते हैं। वैसे भी इन दिनों एक नया चलन है, टीवी या किसी भी किस्म की स्क्रीन पर आने वाले लोगों को सिरे से खारिज कर देने का। तो उसके इर्द गिर्द कुछ लंतरानियाँ बुंदी जाएं, यहाँ खड़े होके तमगे और फतवे बांट दिए जाएं, तो लोग कहेंगे अरे क्रांति आने को है, बस अभी स्टेज पर इसकी मुनादी हुई है। एक तीसरा तरीका भी है जो सांख्यिकी विदों को, आंकड़ेबाजों को पसंद आता है और उसमें अनुप्रास की छटा होती है और मंच के वीर रस के कवि जैसा भाव होता है। उसमें आपको कॉरपोरेट शैली में कहें तो ऑडियंस को पहले वार्म अप करना होता है। तो उसमें आते ही कहना होगा कि मैं उस हिंदुस्तान को आवाज़ लगा रहा हूँ जो एक ही वक्त में कश्मीर में केसर की क्यारियों में लाल रंगत के कुछ बढ़ जाने से खफा है और उसकी ये चिंता है कि कोचीन में मछुआरा जो जाल लेकर निकला है वो लौट कर आएगा या किसी नौसेना की गिरफ्त में रह जाएगा। ये भी एक तरीका है। पर है क्या कि फरेब की फिरनी देखने में अच्छी लगती है, चखने में नहीं। ये सब मैं हो सकता हूं पर ये मैं हूं नहीं। पतंग है एक आसमान में लगभग नीले से रंग की, जिसकी डोर हमारे हाथ में है। हाथ की कुछ हरकत है, डोर एक दूरी के बाद गुम हो जाती है। भयानक तेज गति के गेंदबाज की गेंद के टप्पे के अनुमान से आपका बल्ला चले, बस वैसा रिश्ता रहता है। और एक टिमटिमाता सा बिंदु है जिसके बारे में भरोसा है कि ये आपकी पतंग है
और उड़ी जा रही है क्योंकि आपने सब पेच सीख लिए हैं। पर कुल जमा बात यह है नहीं, बात बहुत सारे दिखावों की है। ब्रो आई हैव अराइव्ड, कैसे? अरे बोले जेएलएफ में बुलाया गया है, समझ रहे हो? मतलब वो सारे हैशटैग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, वॉन्डरलस्ट और एक क्या सेपियो सेक्सुअल। अब दिक्कत ये है कि हम जिस परंपरा से आते हैं शुरुआती दौर में, उसमें सेक्स का मतलब सिर्फ एक ही होता था। हाँ, ये ज़माना आते आते आया जिसमें इंट्रोडक्शन में शी, हर, ये सब लिखना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक थिएटर के बड़े विद्वान बुजुर्ग हुए हैं, आपके और मेरे भी। बरगद और बुजुर्ग और अतीत साझा होता है, कितना भी खुरचो जाता नहीं है ना? तो वो ये बात कह गए हैं जो मैं अक्सर दोहराता हूँ, क्योंकि दिमाग जो है हम सबके वो पत्थर होते हैं, सिल। और एक और बरगद कह गए हैं, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, इसलिए दोहराना ज़रूरी है। वो कहते हैं नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस, अपनी मूर्खताओं का महिमा मंडन मत करो। मत बताओ किसी को बार बार अपनी कार के पीछे लिखकर कि तुम किस जाति और गोत्र में पैदा हुए हो। मत बताओ कि तुम्हारा पैगंबर ही महान था और वो आज से 1000 बरस पहले एक या कई किताबों में जो लिख गया है वो इस दुनिया का आखिरी सत्य है, क्योंकि अगर वो आखिरी सत्य है तो अपने कई घंटे 24 दिन में से एक के किसी लेंस, किसी लैब के उपकरण के नीचे जो गुजार रहे हैं, उनकी फ़कीरी का क्या? क्योंकि वो किसी नए वायरस से मुठभेड़ की सोच रहे हैं, किसी नई तकनीकी की सोच रहे हैं। तो क्या हुआ, जो बरस बीतेंगे और उसी तकनीक के दम पर कोई एक बहुत ऊंचा पर दिखने में बड़ा ख़राब सा महल बना लेगा मुंबई नगरिया में। तकनीकी तो है ही और डेमोक्रेसी भी है, लास्ट टाइम आई चेक्ड। यस, हालांकि कई लोगों ने इस तरह की मुनादियाँ कर दी हैं कि लोकतंत्र अब खत्म होने को है, पर फिर मुझे लगा कि ये मुनादियाँ भी कुछ सुनी सी लग रही हैं, इसमें अभिनवपन, बांकपन, नूतनता नहीं है। जितनी दफ़ा इस महादेश भारत का मरसिया पढ़ाया गया, उतनी दफ़ा ये मौत को नए सिरे से समझकर जिंदा हुआ है। और ऐसे देश में पढ़ने पढ़ाने का कल्चर कैसे हो, क्योंकि हम जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं उस जनरेशन में हमारे ऊपर सिर्फ वायुमंडल का दबाव नहीं है, बहुत सारे दबाव हैं। ब्रो, आपका इंस्टा पे अकाउंट है क्या? है तो कितने लोग फॉलो करते हैं? और जो तुमने लास्ट रील डाली उस पर दिल का गोलू कितने लोगों ने बनाया? कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको तुम फर्स्ट नेम पर जानते हो? तुम जो कपड़े पहन रहे हो उसमें चिप्पी कौन सी लगी हुई है? हैं, रिबॉक है कि रिबूक है? तो इन सब दबावों के बीच जब कोई कह देता है कि साहब पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो वो उस किस्म की वैधानिक चेतावनी की तरह लगता है जो शराब, सिगरेट और सार्वजनिक दीवारों पर पेशाब करने वालों के खिलाफ लिखी रहती है। पर वो लिखी ही है, वो हमारी आदत में शुमार हो गई है ना? अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, या फ़र्क पड़ता है पर हम सब बोलने में इतने व्यस्त हैं कि कोई किसी को सुन नहीं रहा है। सबको बोलना है, बहुत बोलना है, सबकी पीर पर्वत सी है और सबको लग रहा है कि ये पिघल ही गई है, भले ही भूगोल की किताब में दर्ज ना हुई हो, पर ये ज्वालामुखी फट गया है। सबकी अपनी तकलीफ़ें हैं, सबके अपने गुस्से हैं, अपने माता पिता से, दोस्तों से, अपने आप से। जी करता है कि ये आईना आईना ना होकर कोई जादुई फ़िल्टर हो जो बाज़ार ने और समाज ने मेरे रंग रूप को लेकर तमाम चीज़ें बताई हैं उनको दुरुस्त कर दे, पर वो कमबख्त आईना भी नहीं मिलता है। फिर एक रोज़ याद आता है कि इस एक रोज़ के कुछ एक दशक पहले पट्टी लेकर पाठशाला गए थे। खड़िया से खेलने पर वहाँ कोई डांटता नहीं था
और माँ का सिखाया सबक खूब काम आ रहा था। एक चूल्हा, दूसरा चूल्हा, एक लेटा डंडा, एक खड़ा डंडा और एक छत, बन गया आ। कितनी अद्भुत चीज़ थी ये कि आपने लकीरें खींची हैं और उन लकीरों को समझाने के लिए आपको अलग से जतन नहीं करना है, और उन लकीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा कुल, गोत्र, जेंडर, भाषा क्या है, तुम जेवियर्स के पढ़े हो कि ज्वाला देवी मेमोरियल के पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो पढ़ने का शऊर आ गया फिर धीमे धीमे, तो हम लोग पढ़ने लगे किताबें। पर जैसे ही किताबें पढ़ने लगे और मौज आने लगी, तुरंत हमारी मौज के दुश्मन आए और बोले बेटा बोर्ड आ रहा है ना। मतलब जो ये बोल रहे थे उनसे कभी पूछ लिया करो, अंकल जी आपके कितने आए थे। नहीं पूछना चाहिए, बदतमीजी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे भले के लिए कह रहे होंगे, और वैसे भी कौन सा तुम उनके कहने पे पढ़ ही लोगे, पर पढ़ो। लल्लन टॉप में हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि पढ़ो। वो महान लोग कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक कहानी सुनी थी हम लोगों ने। कहानी ये थी कि अगर सब लोग तालाब में एक एक लोटा दूध डालेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब सुबह गए तो पानी से भरा हुआ था, सबने सोचा बाकी सब तो दूध से डाल ही रहे हैं, हम अपना लोटा पानी का डालाते हैं, और सबने यही सोचा। इंटरनेट पर अभी क्या हो गया है, जिसकी हम भी पैदाइश हैं और आप भी अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा, बड़ी खुराक वहाँ से पाते हैं, कि वहाँ सब लोग रिप्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। जबकि एक महान दार्शनिक कई बरस पहले कह गया है कि ये चर्चा फेसबुक पर है, मज़ा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का कौन बार बार दीदार करता है। सलमान खान नाम के एक दार्शनिक हुए हैं। एक तो राजस्थान में उनका नाम बोलते ही उनको डर लगने लगता है ना। वो चलो बुलावा आया है, जेलर ने बुलाया है। नहीं भाई अब बदल गया है, ऐसा भाई के चाहने वालों ने कहा। पर भाई का नहीं पता, पर जीव विज्ञान के विकास के क्रम में ब्लैक बक जरूर बदल गए हैं। अब वो गाड़ी देख के दूर भाग जाते हैं। तो इंटरनेट की इस दुनिया में जब हम दाखिल हुए तो हमें समझ में आया कि साहब कोई आर्टिकल लिखना है, फर्ज करिए जेएलएफ पर आर्टिकल लिखना है, तो अभी पॉपुलर विधि ये है कि जेएलएफ पे जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़ो, रिहैश करो और फिर एक लिख दो। कोई दूध नहीं डाल रहा है तालाब में कि जेएलएफ जाओ, 5 रोज अपनी नज़र खपाओ और फिर कच्चा पक्का सच्चा कुछ लिखो। क्योंकि इस लिखने के लिए आपको खूब पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ किताबें नहीं है, लोगों को पढ़ना है। पर हम लोग व्यस्त हैं अपने हिस्से के लाइक्स गिनने में, हम व्यस्त हैं गुस्से से भरे कमेंट्स करने में, क्योंकि हमें लगता है कि जो है वो हमारा ही खेला है। हमने साहब बता दिया ये जर्नलिस्ट बिक गया है, हम उसका अकाउंट देख के आए हैं। हमने बता दिया ये नेता बहुत घातक है और इस अभिनेता को तो राष्ट्रपति भवन में बुला के देशद्रोही का तमगा दे देना चाहिए। मैंने तय कर लिया है। हमारी ज़िंदगी में संशय की कमी हो गई है। हम अपने बिलीफ पर डाउट करना बंद कर चुके हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, इकलौता सच है, और जो उस सच को नहीं मानेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगा। और उसके बाद मैं पत्थरबाजों को भी गुस्से में कुछ लिखूंगा कि ये देश के विरोधी हैं। तो इन सब के बीच जब हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ें, वो किसी बहुत सस्ते शायर की 5 रुपए में लुगदी पेपर में बिकने वाली शायरी भी हो, जिसको टेम्पो के पीछे पेंट करने वाले खूब इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, एक वाक्य है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसके आगे में, इसके पहले, मतलब अगर ये दूसरी लाइन है कपलेट की, तो मैं पहली लाइन में इतनी विविधताएं देख चुका हूं। जैसे एक कोई पेंटर बचपन में गणितज्ञ बनना चाहता होगा, पर हालात ने उसे पेंटर बना दिया, तो उसने लिखा 24 के फूल और 54 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा ये भी गुलजार है, उनको 116 चांद की रातें आ रही थी, ये 24-54 में खर्च हो रहा है।
पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, पर ये बात भी देखिए कही जा रही है, लिखी नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी जो है वो सुनने और देखने में बड़ा यकीन करने लगी है बजाय पढ़ने के, क्योंकि हम लोग डरते हैं। पढ़ना बड़ा अकेले का काम है, लिखना भी, वहाँ कोई फिल्टर काम नहीं आता। पढ़ रहे हो, सन्नाटा है, और पढ़ते पढ़ते तुम जो हो वो उन पन्नों में दिखने लगते हो। तुम्हें अपने भीतर की सारी कमज़ोरियाँ, क्रूरताएं और कमीनापन दिखने लगता है। यहाँ तो कोई फिल्टर नहीं है, किससे झूठ बोलोगे। खूब तुमने तोची रैना की आवाज़ में रे कबीरा वाले गाने सुन लिए, वर्ल्ड मैप पर 4 झंडे लगा दिए, फेवरेट कार स्लैम बुक भी हमारे ज़माने में भरते थे, है ना। तुमने वो सारे तरीके अपना लिए फ़ोटो खिंचवाने की, जिसके बाद तुम्हारा टिंडर या बम्बल का प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, पर कुछ काम नहीं आता जब आप अकेले हो और पढ़ रहे हो। क्योंकि अचानक से बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपको वो शब्द सुनाई दे गया है जो है खुल जा सिमसिम। एक गुफा खुल गई और अब आप दाखिल होते हुए डर रहे हो, क्योंकि भीतर सब तरफ आईने हैं और आप ही दिख रहे हो। और लिखने में भी यही होता है। जैसे हम लोग झूठ लिखते हैं ना, हमें पता चल जाता है, भले ही हम उसको आगे सरका दें। एक बार तो आता ही होगा, हम कितने शातिर हैं कि आज बॉस को क्या बनाया, सर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, या घर में ऐसा हो गया, जबकि रात में जो स्कॉच पी थी वो 30 की जगह 90 ml की बन रही थी। पर ये सब दुनिया के झमेले हैं, सब एक दूसरे से झूठ बोलो, अरे क्या लग रहा है, फिर टपली मारो पीछे से, क्या झंड की मैंने इसकी। पर अपने अकेलेपन में क्या करोगे जब सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने लिखी हुई इबारत है या लिख रहे हो। उस एकांत में हमें डर लगता है, क्योंकि हम धीमे धीमे अपने प्रति भी क्रूर हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं। कुछ खांचे हैं जो हमें दे दिए गए हैं, कुछ रंदे हैं किसी बढ़ई के जो हमारे हाथ में थमा दिए गए हैं। हम अपने आप को लगातार छीलने में लगे हैं, क्योंकि हमें वैसा बन जाना है जैसा इंस्टाग्राम पर दिखता है। कितनी सुंदर दुनिया है इंस्टाग्राम की, और उस सुंदर दुनिया को देख के यार इसके पास ये वाली कार है, इसके पास ये वाला फ़ोन है, इसकी ये वाली ड्रेस है, अपने पास क्या है, कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से भी पार पाने का एक तरीका है, और वो भी पढ़ने का ही तरीका है। मुक्ति और कहीं नहीं है, पढ़ने में है। अपनी दादी की अंतर्देशी पत्र की वो फाइल निकाल लो जो बहुत दिनों से रद्दी में पड़ी है। किसी अखबार के संडे एडिशन का कोई टुकड़ा निकाल लो, कुछ ना हो तो 2 साल पुराना वो कैलेंडर निकाल लो जिसमें धोबी या दूध वाले का हिसाब लिखा है, पर कहीं किसी तरफ से एक कोना पकड़कर पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे तो अपने भीतर के सन्नाटे से 2 चार होगे। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किसी आईटी सेल का चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड भर नहीं है, फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी भर नहीं है, एक वीडियो भर नहीं है, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील भर नहीं है। पढ़ोगे, अपने डर से 2 चार होगे, तो फिर डर कम लगने लगेगा। डर कम लगेगा तो किसी बूढ़े या बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे, माफ़ करना सीख जाओगे, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा क्रूर अपने लिए हो रखे हैं। हमने बहुत अपने दिमाग में वज़न डाल रखा है, सीटीसी इतना ना हुआ तो दुनिया नाकामयाब कह देगी, पेंट हाउस तो होना ही चाहिए, ऑल्टो से तो अब कौन ही चलता है, और मोबाइल 2 साल लगातार इस्तेमाल करोगे तो समाज बहिष्कृत कर देगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो हलफनामे हैं जिनके सबसे ऊपर झूठ लिखा होता है, पर हम इन्हें मिटाते रहते हैं। पढ़ो, और पढ़ने के लिए इस तकनीक का खूब इस्तेमाल करो। राह चलते पढ़ो, मोबाइल पर पढ़ो, कार में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो, सरहाने तकिए के साथ किताब रखी हो तो पढ़ो। पढ़ो, क्योंकि ये
उन चुनिंदा कुर्बानियों में से है जो पेड़ जब देता है तो उसे तकलीफ़ नहीं होती है। वो दधीच सा महसूस करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये जो मैं कतरा कतरा कट रहा हूँ, इससे एक कागज़ बनेगा जिस पर नफ़रतों के एंटीडोट्स लिखे जाएंगे, जिसको पढ़ के आदमी क्रूरता से करुणा का सफ़र तय करेगा। पढ़ो, क्योंकि पढ़ के ही पता चलता है कि वो जो पतंग ऊपर टंगी हुई थी लगभग नीले रंग की, जिसकी डोर तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ में है, वो पतंग नहीं, वक्त का पक्षी है जो बहुत मुलायमियत के साथ तुम्हें देख रहा है। उसके सर के ऊपर आसमान है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। We would really like to thank Saurabh Dwivedi for this thought-provoking session. Because we do not have an immediate session, we can take 2 or 3 questions from the audience. Okay. Hi, Saurabh sir. Hi. Big fan. First of all, really love the idea. ये दीदी कौन बनी है तुम्हारी टी शर्ट पे? Audrey Hepburn. हाँ, बहुत बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है। Breakfast at Tiffany. Yeah. जी जी, You must. ये वाली फिल्में हमने भी याद कर ली हैं, ऐसे मार्केट में बताने में थोड़ा। ब्रेकफास्ट एट टिफिनी, इसको लगता है ब्रदर को पता है सब कुछ। जी। Yeah. If you ever get a chance to interview the Prime Minister, what would be that one question that you would without fail ask? Obviously you are known to do the long form interviews 2 hours, 3 hours, and I've been a big fan of that. But yeah, the one question. मैं प्रधानमंत्री से ये पूछूंगा कि इस देश के नौजवान जब उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो उनके साथ बहुत सारे किंतु परंतु क्यों लगा दिए जाते हैं, और क्यों प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि कोई भी मुझसे, मेरी सरकार से, मेरे किसी भी फैसले पर कितना भी सख्त सवाल पूछ सकता है और मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। क्यों नहीं कहते हैं? वो कहना चाहिए उन्हें। तो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं इस देश के बहुसंख्यक ने उन्हें चुना है ना? जी बिल्कुल। और चुनाव के बाद तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं ना, तो बात करें। सौरभ भाई, नमस्ते सौरभ जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मीडिया है इस समय या तो एक्सट्रीमली राइट होता है या लेफ्ट होता है, और हमारा विश्व में स्थान लगभग ऐसा ही चलता रहा तो 200 से पार चला जाएगा। अभी 150 के अंदर आ रहे हैं हम, तो मतलब आप कह रहे हैं पढ़ो, तो हम सब पढ़ेंगे तो मीडिया का मतलब 5G टेक्नोलॉजी में खात्मा ही हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट तो हम ही देंगे ना, फिर तो मीडिया का स्पेस ही खत्म हो जाएगा क्या इस तरह से? जो पेड़ दीमक खा चुके हैं उनको गिर के खाद बन ही जाना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के अंदर निर्शील विवेक आएगा, और तब किसी रोशनी में कोई एंकर, कोई पत्रकार, कोई नेता मसीहा होने का दावा करके आपको कोई भी घुट्टी, कोई भी मंत्र नहीं पिला देगा। इसलिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। नमस्ते सर। सर एक सवाल पूछना था कि जैसे जो बोलियां हैं उन पे अगर कोई किताब आप बता सकें, जैसे बुंदेली हो गई, अवधी हो गई, उनके इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं? आपका नाम क्या है? आकाश। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं गलत व्यक्ति हूँ इसका जवाब देने के लिए। कुछ संपादक होते हैं जिनको सब पता होता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। नहीं, आपका सवाल जायज़ है। मैं चाहूँगा कि मैं कभी किसी भाषाविद से आपके हिस्से का सवाल पूछूं। मुझे हर विषय के बारे में नहीं पता है ना। बाकी हमारी बोली बुंदेलखंडी है, बा हम बखूबी बोल लेते, बा में कोनो दिक्कत नहीं है। जी, कॉलेज पढ़ने के लिए कौन जाता है? कॉलेज जाते हैं हम अपने हिस्से का इश्क, अपने हिस्से की दोस्तियां, अपने हिस्से की बदमाशियां, और आखिरी में यूनिवर्सिटी के मोटो के साथ अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए। सर ऐसा है ना कि ये जो सरकारी पैसे से संस्थान चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह,
तो जो भी पावर में है, जिसकी भी हेजमनी है, वो अपने हिसाब से उसको बदलने की कोशिश करेगा। पर जब आप कोई किताब उठाते हैं तब कोई सरकार आपकी निगरानी नहीं कर रही होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सिलेबस के बाहर पढ़ें।